यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो तुम्हारी हर चीज़ का टेस्ट है, हर चीज़ का, तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट है, तुम्हारे डिसिप्लिन का टेस्ट है और तुम्हारे अंदर कितना विल पावर है उसका टेस्ट है। क्योंकि ये तैयारी इतनी लंबी है और दिक्कत लंबी तैयारी से नहीं है, दिक्कत ये है कि डेली बेसिस पे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इस वजह से कहा जाता है इस तैयारी में इतना कुछ ही आपसे ले लेती है कि ज़िंदगी भर इसके पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ होता है। खैर, ये सब जो शायराना बातें इनको साइड में करते हैं, आते पॉइंट पे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यूपीएससी है ज़रूर टफ, लेकिन इसको ज़्यादा भाव मत दो। कहने का मतलब क्या है, अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ खत्म हो गई। अगर तुमने एक बार तैयारी कर ली है तो तुम्हारे पास बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। जब तुम यूपीएससी करके आते हो और एक बार तुमने जब तैयारी कर ली तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। कौन से ऑप्शन? कई टीचिंग लाइन में आपको बहुत बेस्ट पोजीशन पे जगह मिल सकती है, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको बेस्ट पोस्ट मिल सकती है। और यूपीएससी जो क्लियर करते हैं प्रीलिम्स भी अगर आपने क्लियर किया है तो गवर्नमेंट में भी कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट अपीयर हो सकते हो। ये तो हो गई सेकेंडरी बात, ठीक है। हम पहली बात पे चलते हैं, मेन जो हम बताना चाह रहे हैं। ज़्यादा भाव देने का मतलब यार ये है कि जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो उनका भी बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का नहीं था कि वो बचपन से पढ़ाकू थे, बचपन से ही 15-15 घंटे पढ़ रहे थे। बहुत से ऐसे इंटरव्यू हैं जिसमें वो हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए, इंटर पास नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन किसी छोटे कॉलेज से किया, फिर भी उन्होंने आईएएस यूपीएससी क्लियर किया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि जब भी तुम यूपीएससी की तैयारी करते हो तो उसको ज़्यादा भाव मत दिया करो। मेहनत लगेगी, टफ एग्जाम है, टफ और भाव देना दो अलग चीज़ें हैं, तो इसको ज़्यादा भाव नहीं दोगे, तुम एकदम लाइट तरीके से चीज़ें करोगे तो बहुत आसान रहेगा। अब ज़्यादा भाव देने का मतलब क्या है? ज़्यादा भाव देने का मतलब, हवा बनाने का मतलब यहाँ पे इस चीज़ से है कि जब भी तुम इस एग्ज़ाम को ज़्यादा भाव दोगे तो उससे दिक्कत यार ये होगी कि तुम फिर इस एग्ज़ाम में काम करने की जगह सिर्फ ओवर थिंक करोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा इतना बड़ा एग्जाम ऐसे आसानी से कैसे क्लियर होगा, और ये सोचते सोचते जो तुम्हारी डेली की पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो इस वजह से इसको ज़्यादा हवा ना बनाओ, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से करते रहो, डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन करते रहो। बाकी इसको ये सोच के मत करो कि अरे यार इससे तो डीएम बनेंगे तो ये बिल्कुल ही फाड़ू पेपर देंगे। पेपर तो जाहिर सी बात है वो फाड़ू ही देंगे, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि उस बड़े पेपर में तैयारी करने के लिए आपको बहुत छोटा सोचना पड़ेगा। छोटा सिलेबस की बात हम नहीं कर रहे हैं या छोटा किसी सब्जेक्ट को लेके नहीं, छोटे का मतलब यह है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के मकसद से ही उतरना पड़ेगा। जबकि हमें पता है इसके 99% चांसेस है कि अपना नहीं होगा, फिर भी 1% जो चांस है उसमें उसको दिमाग में रख के ही इस एग्ज़ाम पे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम इसको ज़्यादा खोपड़े पे चढ़ा लोगे तो फिर वो ओवर थिंकिंग में चेंज हो जाएगी, और ओवर थिंकिंग लगातार चलती है, एक दो दिन नहीं, वो दसियों दिन चलती है, महीनों चलती है। और वो ओवर थिंक आपके दिमाग को इस तरीके से काबू में कर लेती है जिसके बाद से फिर कुछ नहीं कर पाते हो, ना पढ़ाई हो पाती ना कुछ हो पाती। इसलिए एग्ज़ाम को हवा मत बनाओ, क्योंकि ये हवा है नहीं, छोटी मोटी चीज़ है। इसको तुम लोग जितना पढ़ रहे हो 8 से 12 घंटे बहुत कुछ पढ़ रहे हो, 1.5 साल 2 साल लगे रहो इसी रफ्तार से, और जाहिर सी बात है रिजल्ट तो निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो बहुत सारे रास्ते ज़रूर खुल जाएंगे। राम राम।